अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं मज़ीद आपको मीटर के बारे में गाइड करूंगा। लास्ट वीडियोस में हमने बात किया था एसी और डीसी करंट के बारे में। इसी के साथ एक दूसरा क्लैंप ऑन मीटर था, उस पर भी एसी और डीसी के रेंज सेलेक्ट की हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों ओहम्स की। ये जो एक निशान आपको नज़र आ रहा है मीटर के ऊपर, ये गोल सा, ये ओहम का निशान है। तो ये ओहम जो है वो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए काम आता है। यानी कि किसी भी सर्किट में अगर कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है तो उसको मेजर करने के अलावा आप इसे ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकते हैं, डायोड भी चेक कर सकते हैं। लेकिन डायोड के लिए दोस्तों इस मीटर में एक मखसूस ये रेंज बनी हुई है। इधर ये डायोड का सिंबल है जो एक एरो सा बना हुआ है। ये मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। एरो के साथ एक बजर का निशान भी बना हुआ है। बजर दोस्तों इस बात की इंडिकेशन करता है कि आपकी जो आगे से टर्मिनल हैं, चले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। इसको बजर पे सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसको जब टच करूँगा तो बजर ऑन होगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो कनेक्शन है आपस में आगे से मिले हुए हैं। तो ये जब किसी चीज़ को चेक करने के लिए जैसे फ्यूज़ वगैरह है, अगर फ्यूज़ ओपन हो, डेड हो, तो उसको चेक करने के लिए ये बजर की ऑप्शन यूज़ होती है। अदरवाइज डायोड्स वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह भी यहाँ से चेक हो सकते हैं। और दोस्तों उसके अलावा इसके ऊपर ये एक अम्पेयर की जो है वो सेटिंग है। तो सेटिंग तो नहीं कह सकते, सिलेक्शन है। तो अम्पेयर्स भी इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 अम्पेयर, उससे ज़्यादा नहीं। और अम्पेयर्स चेक करने के लिए दोस्तों इसको आपको यहाँ से उतार कर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो 10 अम्पेयर से ज़्यादा आप इसके ऊपर लोड डालकर इसको चेक नहीं कर सकते। 10 से कम कर सकते हैं। 10 के बाद फिर मिली अम्पेयर्स हैं, 200 मिली अम्पेयर हैं, 20 मिली अम्पेयर हैं, 2000 माइक्रो अम्पेयर हैं। तो दोस्तों ये एम्पेयर्स की भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। रेजिस्टेंस की तो इसी वीडियो के साथ मैं एक अटैच कर दूंगा, जिसमें मैं आपको आज इमेजेस दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस होती किस तरह की है। इसी वीडियो के साथ उसका भी मैं इमेजेस अटैच कर दूंगा। तो उसको उसको भी चेक करने की मैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसके अलावा दोस्तों मीटर से आप कोई ख़ास, इस जो रेगुलर मीटर है यूनिटी यूटी 333D मॉडल का, इसके अलावा इसे आप कोई ख़ास चीज़ चेक कर सकते। अगर आपने कोई कैपेसिटर चेक करना है तो उसको दोस्तों उसको भी डीसी रेंज पे रखकर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके माइक्रोफैरड नहीं आपको बता सकता कि ये वाला मीटर उसके माइक्रोफैरड नहीं बता सकता कि वो वीक है या अपनी मैक्सिमम पावर दे रहा है, या उसकी कैपेसिटी या उसकी जो एवरेज है वो कितनी है। सिर्फ आप इससे उसके वोल्ट चेक कर सकते हैं। उस कैपेसिटर को चार्ज करें उतने वोल्ट पर, इसको डीसी रेंज पे रखकर उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उसकी भी कैपेसिटर में मैं एक अलग वीडियो बना के शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों अब पिक्चर्स की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ रेजिस्टेंस की इमेजेस दिखा देता और उनके बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूंगा। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस की जो है उस शेप होती है किसी भी सर्किट में। अगर आपको इस तरह का कोई कंपोनेंट नज़र आता है तो उसको रेजिस्टेंस कहेंगे, और इसको मीटर की उसी रेंज पर सेलेक्ट करेंगे। और इसके ऊपर कुछ कलर्स दिए गए हैं। इस कलर से आप इसको डिकोड कर सकते हैं कि ये इसकी कितनी वैल्यू है। तो इस कलर कोड के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका टेबल भी मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा जिसमें इसके कलर कोडिंग होगी। और उसके अलावा मीटर के ऊपर इसको किस तरह से चेक करते हैं उसके भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं एक ही चीज़ ये सभी बातें एक ही वीडियो में डाल दूंगा। तो दोस्तों उसके अलावा ये एक नई पिक्चर है। इसमें ये जो ब्लू कलर की नज़र आ रही है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसकी एक मिसाल इससे पहले मैं एक यूपीएस की वीडियो बना चुका हूँ, उसमें येलो कलर की वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाई गई है। दोस्तों ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं आप, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी जितनी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी उतनी होगी, उससे कम भी आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा ये पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस है, ये नीचे ब्लू कलर की नज़र आ रही है। ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, यानी कि ये कह सकते हैं आपके माइक्रो रेजिस्टेंस को जो है कंट्रोल करती है। बहुत आराम आराम से इसका स्क्रू घुमाए तो बहुत मामूली सी रेजिस्टेंस में इसके इजाफा होता है। जबकि ये जो ऊपर दूसरी थी ये वाली, इसको घुमाया तो काफ़ी स्पीड से जो है ना वो रेजिस्टेंस इसकी चेंज होती है। तो उसके अलावा दोस्तों ये भी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर फॉर्मेट रेजिस्टर लिखा हुआ है, यानी कि इसके 4 कलर हैं। उसको आगे डिकोड करके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों रेजिस्टेंस की एक मिसाल ये आपके एम्पलीफायर में लगा हुआ ये वॉल्यूम का
जो होता है एक सर्कल सा, उसको घुमाते हैं तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है। ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की मिसाल है। उसके अलावा दोस्तों ये भी एक रेजिस्टेंस है जिसको ये भी एक रेजिस्टेंस है। ये काफ़ी हैवी होती है, इसके वाट ज़्यादा होते हैं। जैसा कि इसके ऊपर लिखा हो 3 वाट की है, 5 वाट की भी अवेलेबल होती है रेजिस्टेंस। तो ये हीट से बचाने के लिए इसके ऊपर उन्होंने एक मटेरियल सा लगाया होता है जो काफ़ी हार्ड होता है। उसके अलावा दोस्तों ये उसके कुछ सिंबल्स हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के। तो ये जो है सबसे ऊपर जो एक लाइन सी बनी हुई है, वेव सी बनी हुई है, ये फिक्स रेजिस्टेंस की वो है सिंबल। उसके नीचे वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसके नीचे वेरिएबल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर है, जो मैंने आपको बताया था बहुत आराम आराम से मूव होता है, काफ़ी स्लो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रीसेट है। ये पहले से ही प्रीसेट होती है लेकिन ये वेरिएबल हो सकती है। तो उसके अलावा दोस्तों रेजिस्टेंस की जो प्रैक्टिकल है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद मज़े की वीडियो मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।